तो बात करते हैं कि जैसे आप कहते हो कि आपके अंदर कोई क्वेश्चन थे और आपने उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर मेरे वीडियो में देख लिए। तो ये बात सुनने में बड़ी हैरान करती है और वो आपको ज्यादा करती है। सामान्यतः जैसे मौलिक उसका आंसर देगा कि स्वामी जी ने तो सब कुछ बोला हुआ है, आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसके आंसर बोले हुए हैं, लेकिन अब वो तो 1000 वीडियो में है, 1000 वीडियो कहां तक सुनोगे कि ढूंढ ढूंढ के। तो सामान्य दिमाग जो वर्क करता है, जो दिमाग वर्क करता है वो कहता है कि FAQ पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर ढूंढेंगे। ये है दुनिया। लेकिन एक बिलीव की दुनिया है, क्वांटम फिजिक्स वहां पे जाता है। तो जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, उस रिलेटिविटी की थ्योरी के तहत दो एटम अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनके अंदर के सर्कमस्टांसेस एक हैं तो वो बिल्कुल उसी वक्त एक जैसा रिएक्शन करेंगे अलग अलग छोर पे। लेकिन एक जैसा रिएक्शन का मतलब नहीं है बिल्कुल सेम। एक जैसे रिएक्शन का मतलब होगा एक हेड होगा तो एक टेल होगा, एक हेड होगा तो एक टेल होगा। अब एक जैसे रिएक्शन का मतलब यहां पे ये है कि मैंने आंसर दिया और आपके पास क्वेश्चन था, ये मिल जाएंगे। हजारों किलोमीटर दूर बैठा इंसान उसको पढ़ सकता है, उसको सुन सकता है। ये आप ही नहीं बोलते, बहुत लोग बोलते हैं। मुझे कितने मैसेज पड़े हुए हैं जो लोग कहते हैं स्वामी जी एक दिक्कत चल रही थी, प्रश्न चल रहा था, कल रात आप सपने में आए, जवाब दे गए। मेरे को इतनी फुर्सत में सपने में किसी के पास जाऊंगा, मैं सपने में सो रहा होता हूं। लेकिन उसके अंदर का क्वेश्चन, मैंने कभी को दिया हुआ आंसर, किसी को बोला हो बच्चों के बीच, ये सब हवाओं में है। और ये जो हवाओं में है वो आउट ऑफ बॉक्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। एक तो इनबॉक्स मैनेजमेंट होता है जो हमें दिखता है, एक आउट ऑफ बॉक्स मैनेजमेंट है, परमात्मा का मैनेजमेंट। अब परमात्मा का मैनेजमेंट देखिए कितना गजब का है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मांग है और वो पूरी कर देता है। आपके शरीर में सबसे कीमती चीज जो भी है, आप उनके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं। गौर करके देखना, क्वांटम फिजिक्स की इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है जिसके लिए हमें लैब खोलनी पड़े। ये हमारी लैब है शरीर, और इस लैब में बहुत तरीके की चीजें घट रही हैं। गौर करके देखो, सबसे कीमती चीजें आप बिना पैसे के, बिना मांग के और बिना प्रयास के पाते हो। और जब आप उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताया जाए कि ये कीमती हैं, बस वहीं पे आपका माइंड आके, आपकी आई आके क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी में उसको एटम जैसा रिएक्ट कराते हो, जो कि इनबॉक्स मैनेजमेंट होता है। आप इसको समझो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी दिन से शरीर ऑक्सीजन को सहजता से लेना बंद कर देगा। फिर आपको भावा रामदेव के अलोम विलोम और ना जाने किसी तरीके के योग की जरूरत पड़ने लग जाए। पहले सब सही चल रहा था, पहले इस संसार में नाक सही चल रही थी, फेफड़े सही चल रहे थे, ऑक्सीजन सही चल रही थी। लेकिन जैसे हमारा माइंड आया कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बस उसी दिन से हम अलोम विलोम और करने लगे। इसीलिए मां से बच्चा जब तक बोल के मांग नहीं करता, मां उसके बिना मांगे सब देती है। और जिस दिन से वो बोल के मांगना शुरू करता है, उस दिन 4 चीजों के साथ साथ 2 थप्पड़ प्रेजेंट करती है। ये हर घर की कहानी है ना, मुस्कुराओ, है ना, ये सब घर की कहानी है। हमें याद आता है कि हम लोगों का पालन पोषण तो ऐसा हुआ था कि कभी कभी गेंद नाली में चली जाती थी तो उसके ढूंढने में इतने इतने हाथ डाल देते थे, कोई वायरस नहीं लगता था। और उसके बाद जब घर आते थे तो चोट भी लग जाती थी, कभी कभी नाली में गिर पड़ते थे, चोट लगती थी। तो आज की माएं अगर बच्चे को चोट लगे तो बच्चा कम रोता, माएं ज्यादा रोने लगती। पहले की माँ होती थी हमारी, जब हम जाते थे मम्मी चोट लग गई, तो पहले तो 2 थप्पड़ देती थी,
उसके बाद इलाज देती थी। क्यों देती थी वो 2 थप्पड़? क्यों देती थी? वो थप्पड़ इसलिए देती थी, शायद वो परमात्मा के ज्यादा क्लोज थी। वो परमात्मा के ज्यादा क्लोज थी। वो कहते क्यों मांग क्यों रहे हो? दिख गया है, इलाज तो दे ही देंगे, मांग क्यों रहे? तुम्हारे चोट लगी है, यहां किसी के चोट लग जाए तो क्या वो हमसे कहेगा कि चोट लग गई, आओ इलाज करो? या हम सब एक ऑटो गियर में उसकी तरफ बढ़ के उसका इलाज शुरू कर देंगे? तो मां के थप्पड़ इस बात के नहीं थे कि तू चोट लगा के लाया, हम थप्पड़ मारे। बहुत गहरे में कहीं परमात्मा का एक सबक है मां के माध्यम से कि मांग क्यों रहा। मुश्किल हो गई मेरी बात समझना थोड़ी सी कि कह क्या रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि एक इनबॉक्स नियम है मैनेजमेंट के लाइफ में और एक आउट ऑफ बॉक्स मैनेजमेंट के नियम। इनबॉक्स नियम वो हैं जो हम आंखों से देख के और जानकारी लेके बनाते हैं। आउट ऑफ बॉक्स नियम वो हैं जो नेचर के लॉ थे पहले से ही और उस पे नेचर आज भी काम कर रहा है। आपने किसी ने चिट्ठी भेजी कि हमें ऑक्सीजन दो, लेकिन उसे मालूम है कि इतने फेफड़े धड़क रहे हैं तो वो भेज देता है। किसी ने कोई चिट्ठी भेजी, मोदी वगैरह ने? किसी ने नहीं भेजी। ये है आउट ऑफ बॉक्स मैनेजमेंट। और गजब की बात है, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो तो तुम वो छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहां जाएगी? उसके लिए फिर उन्होंने कहा पेड़ बना दिए। उन्होंने कहा पेड़ तुम ये ले लो और तुम इसको फिल्टर करके ऑक्सीजन में निकाल देना। क्या गजब का मैनेजमेंट। कबीर कहा करते थे कि तेरे बुने में कोई गांठ नहीं पाता हूं, वो यही मतलब था। क्वांटम फिजिक्स। आपने सोचा, क्वेश्चन किया, हृदय बड़ा पवित्र होगा, या आप यहां रह रहे हो तो शायद इस ऑरा के तहत आपका हृदय कनेक्ट होगा। तो जहां मैंने आंसर दिया वही वाला वीडियो आपके सामने आ गया और उसमें वो आंसर था। क्वांटम फिजिक्स की ये थ्योरी। इसमें इतना लंबा ज्ञान क्यों लगाना? हाँ, ज्ञान तब लगाना है जब हम सोचते हैं ये थ्योरी पकड़ लें और ये थ्योरी हम मार्केट में फैला दें। फिर हम कहें कि एक स्वामी जी हैं जो बोलते हैं, आपके क्वेश्चन आप सोचो, वही वीडियो आपके सामने खुल जाएगा। मैं आपको तमाशा बनाना है क्या? कुछ जादूगिरी करनी है क्या? हाँ, बिल्कुल हंसना। वो समझ रहा है ज्यादा, सबसे ज्यादा वही समझ रहा है। एक बार एक बहुत छोटे बच्चे से मेरा मिलना हुआ, बहुत छोटे बच्चा, 2-2.5 महीने का होगा, बहुत सब पुरानी बात है। तब मैं अपनी साधना में था और सच कहे मेरी सरलता पूरी होने में थोड़े दिन बाकी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गंदा था मैं भी। तो जब उस छोटे से बच्चे से मिला तो 2 महीने का बच्चा था। हम एक दुकान पे बैठे थे। उस 2 महीने के बच्चे को देख के मेरे मुंह से बात निकली, रिलेटिव क्वांटम फिजिक्स की, रिलेटिविटी की थ्योरी वाली। मेरे मुंह से एक बात निकली अचानक कि जितना तू आगे आ गया है मैं उतने पीछे रह गया हूं। कि जितना तू आगे आ गया है मैं उतना ही पीछे रह गया हूं। अब मैं याद करता हूं, उस घटना के 2 महीने बाद ही परमात्मा ने मुझे पूरे दर्शन दिए कि जितना वो आगे आ गया है मैं उतना ही पीछे रह गया हूं। कहीं कोई एक मेरे अंदर किसी चीज बोल गई थी, क्वांटम फिजिक्स में काम चल रहा था, मेरा क्वेश्चन था, वो आंसर दे रहा था, मेरे अंदर से ही बोल रहा हो बोले। तो हम सबके साथ एक प्रॉब्लम ये है आई वाली, और आई के अलावा कोई भटकाता नहीं। हमारी आई भटकाती है, वरना कोई नहीं भटकता। अभी मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उसका भी उत्तर दे देना चाहूंगा। बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते स्वामी जी आपके सखा परिवार में बहुत से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। चले जाने में काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको गालियां भी देते हैं। तो मैंने कहा कि वो कभी आए ही नहीं थे, वो कभी आए ही नहीं थे। क्योंकि मेरी तो सिंपल सी एक सबक है मेरा, आओ तो पूरा, जाओ तो पूरा।
आओ तो पूरा का अर्थ होता है जब आओ तो फिर ऐसे आओ कि ये तुम्हारा ही है, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, उसको बर्बाद करके दुख लेके वो भी तुम ही जिम्मेदार। आओ तो ऐसे कि बिल्कुल फिर अब कुछ है नहीं, मैं कहीं भी रहा, चाहे किराए के मकान पे रहा हूं, चाहे अपने मकान में, चाहे कहीं भी, मैं ऐसे ही रहा कि बस अब यही मेरा जीवन है। और इसीलिए मैं उस जगह को निखारता था। कई बार लोग मुझसे, मैंने एक आश्रम की घटना तो ज्यादातर सब जानते हैं कि मैंने आश्रम बनाया, फिर उसने मुझे मैं वहां से छोड़ के निकल आया। आश्रम की बात छोड़िए, मैं ऐसे कई किराए के मकान बता दूं जहां पे मैंने रहा और उस मकानों को भी मैंने डेवलप कराया। मैं मकानों में भी पैसे लगाते। तो मैं यहाँ हूं, जिनकी मैंने रेंट पे ले रखी है, उनसे मैंने कहा आप क्या जानते हो मुझे, मैं यहाँ जो लगाऊंगा ना वो लेके नहीं जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊंगा छोड़ के ही जाऊंगा। जब तक रहूंगा बस तब तक एक चीज चाहता हूं, किसी दिन भी मुझे एटीट्यूड मत दिखा देना आपके मालिक वाला। ये मैंने उनसे कहा कि आपका मकान मैं अपने मकान की तरह ही इस्तेमाल करूंगा, किराया दे रहा हूं गलत चीज है, लेकिन रहूंगा शान से, मालिक की तरह ही रहूंगा। तो मेरे पास आने वाले जो मालिक की तरह रहते हैं, अब मालिक की तरह ये नहीं, कुछ लोग कहें अच्छा हम आते हैं स्वामी जी मालिक की तरह, हम कल बेच देंगे सारा, तो ये तो तुम किस नियत से आ रहे हो, तो तुम्हारी नियत है। मालिक की तरह तो ये कि फिर ये मेरा है, इसका परवरिश करनी है मुझे, तो वो होता है। तो आओ तो पूरा इस ढंग से, और अगर किसी वजह से जाते हो तो फिर जाने के बाद ऐसे भूल ही जाओ कि कभी सखा के साथ रहे भी थे। मैं तो कहता हूं मेरा प्रचार करो, मैं खुद जाने वाले को कभी कॉल नहीं करता, जाने वाले को कौन रोक सकता, और को रोकता भी नहीं, प्रचार भी नहीं करता। तो आओ तो पूरा और जाओ तो पूरा, लेकिन आते हैं और वो आई लेके आते हैं जो क्वांटम फिजिक्स के खिलाफ है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी में आई आती है तो वो मैटर है, तो फिर मैटर का अपना एक वर्ड है, फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स के लॉ हैं, तो उनके लॉ उन पे यूज होते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के लॉ जहां काम नहीं करते वहां परमात्मा का काम करता है लॉ, और परमात्मा का काम बहुत बहुत फाइन है, परमात्मा का काम बहुत फाइन है। तो जो मेरे पास आते हैं वो आई लेके आते हैं, वो इसलिए नहीं, वो ये दो आई हैं, एक आई देखती है सखा से हमें क्या मिल रहा है, और एक आई देखती है सखा हमें क्या दे रहे हैं। फिर समझो, क्या मिल रहा है वो प्रसाद है, क्या दे रहे हैं वो मांग है। एक आई आती है जो देखती है कि सखा बैठे हर चीज के साथ जी लेते हैं, और एक देखती है अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी, ये कैसा सन्यासी, दारू पी ली, बियर पी ली, तो वो फिर उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो आई जो होती है वो तुम्हें मेटालिस्टिक बनाती है, और क्वांटम फिजिक्स में जहां आई नहीं होती वहां परमात्मा का प्रसाद बरसता है, जहां बुद्धि नहीं लगाते वहां सब कुछ बरस जाता है। तो ये सब चीजें समझने योग्य हैं। आप अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं तब जब पूरी आई लगाएं। मैं आध्यात्मिक बात यहां क्योंकि कर रहा हूं इसलिए कहूंगा, अगर क्योंकि यहां थोड़ी सी बात हमारे बीच हो रही है जो ट्रीटमेंट के लिए है सब, कि अगर आप आई लगा दें, अच्छा ये क्या चल रहा, ये राग है, ये कौन सा है, इसमें क्या हो रहा है, ये मशीन है, ये क्या करती है, अच्छा सर्च मार के देखते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं, देख लो, गूगल बाबा से पूछ लो, सब कुछ पूछो, लेकिन तुम्हारी आई हो जाएगी तो मशीन से आई आएगी। मशीन से आई आएगी, आई मतलब हमारे यूपी में, मुझे नहीं पता आई, लेकिन हमारे यूपी में आई का मतलब होता है नौकरानी। नौकरानी, हाँ, मतलब आई आई, और एक होता है माई, माई का मतलब मां। तो आई लगाओगे तो आई आएगी, छोड़ दोगे तो माई आएगी। हमारे यहाँ आई माँ को बोला जाता है। हाँ, तो मैंने इसीलिए अपना वाला क्लियर कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूं उसको कोई माना समझ ले, क्योंकि फिर मैं माँ भी बोलूंगा, अब आई भी माँ और माँ भी माँ, तो फिर दो माँ क्या हो गई। इसलिए मैंने डिफरेंट उसका क्लियर किया। मुझे वो पता है कि कई जगह बोला जाता है,
कई जगह आई को भी माँ बोला जाता है, लेकिन हमने बताया हम जो कहना चाहते हैं उस भावार्थ को समझें। यहाँ पे आई वो नहीं लगनी चाहिए कि अगर आपका दिमाग आएगा तो उससे दिमाग ही आएगा, उससे मैटर ही आएगा। और मैटर ही अगर सब कुछ सही होता, मैटर के पास सारे इलाज होते, तो आप बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, कैसे हो रहा है उन चीजों का इलाज, जैसे कि आपने इतने सालों में करके देखा और नहीं हुआ। वो बच्चे के साथ कैसे कुछ चीजें घट रही हैं जो कि सारी मेडिकल साइंस की आई जो थी वो फेल हो गई। डिवाइन एनर्जी। यस, तो जो डिवाइन है उसको लेने का ढंग होता है। देखिए, एक बोलते हैं हक किया और एक बोलते हैं बाहें खोल दी। तो परमात्मा को गले लगाने का ढंग होता है अपनी बाहें खोल देना। परमात्मा गले लगा देता है। और एक दौड़ दौड़ के हक कर रहे हैं, होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह हो रहा है, वो तो समारोह है, जबरदस्ती है, वो तो एक तरीके से बलात् है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं प्रेम की। तो क्वांटम फिजिक्स से बहुत आसानी से आप परमात्मा की हरकत और संसार की हरकत को समझ सकते हैं। उसके एक कदम इधर आके आप भौतिक जगत को समझ सकते हैं कि ये है जगत की हरकत, और उससे एक कदम उधर जाके जहां आप दिमाग नहीं चला सकते, दिमाग चलाया वो गया, दिमाग चलाया वो गया, जरा सा दिमाग आया वो चला गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स की बात, अब बच्चे बैठे हैं, आजकल की यूथ पीढ़ी है, वो नई नई बातें, नए नए शब्द और नई नई जानकारियों से भरी हुई है, उसे अध्यात्म कैसे समझाएं? तो क्वांटम फिजिक्स से समझा सकते। ये जो बात है ना क्वांटम फिजिक्स की, जिसमें उनके आइंस्टाइन के ध्यान में आया कि जैसे ही साक्षी उपस्थित होता है वैसे ही जो दो पार्टिकल का रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है, वैसे ही एनर्जी पार्टिकल की तरह रिएक्ट करती है। हाँ। वो मैं इस पे पूरा बोल चुका हूँ, पूरा वीडियो है इस पे, हाँ। कि किस तरीके से वो पार्टिकल की तरह रिएक्ट करती है, और जैसे ही आई हटा लो, देखना बंद कर दो, वैसे ही वेव की तरह रिएक्ट करती है। तो वेव इज गॉड और पार्टिकल जो है वो मैटर, वो मैटर है, वो अंडर फिजिक्स लॉ। हाँ, अंडर फिजिक्स लॉ है ना। लेकिन एक क्वांटम फिजिक्स जो है वो लॉ थोड़ा अलग चला गया। हाँ। उसको आप जल्दी पकड़ नहीं सकते हैं, उसको आप कैद नहीं कर सकते। वो कहते नहीं परमात्मा की मौज है। जैसे कई बार मैं भी आपको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, भाई देखो मेरी मौज होगी, मैं आ जाऊंगा, मेरा भरोसा मत करना, मैं कब आ सकता हूँ, मैं किसी वक्त भी आ जाऊंगा, चक्कर लगा लूंगा, कभी कोई 2 चक्कर भी लगा लेता हूँ, और कभी कभी मुझे फिर 4 दिन भी हो जाता। मेरी मौज है। और मेरी मौज ना हो, आप विश्वास करिए, ये भी एक चीज बताता हूं, दिव्या इस चीज की गवाह बैठी है। मैं जिस दिन सोच लूं कि अब मैं कुछ दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, उस दिन से फोन आने बंद हो जाते हैं तुरंत। नो कॉल, कोई कॉल नहीं आते। दिव्या कहती है आप बोल क्या देते हो, मतलब कॉल ही आना बंद हो जाते। और फिर उसके बाद मेरी एनर्जी एक्टिव होती। मुझे कुछ दिन तक मैं अपना रिचार्ज हो गया, तो मैं बोलता अब काम करना है, और जैसे ही मैंने बोला उसी दिन फिर कॉल बुकिंग और सब शुरू हो जाता है। Your will is nature's will. नहीं, मेरी विल मत कहिए, मैं कुछ, मुझे वो फिजिक्स नहीं पता है कि मैं उसको कोई लॉ में दूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स अगर थोड़ा बहुत पकड़ पा रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी की थ्योरी यही है कि मेरे जैसा ही वो है। जब कहा जाता है परमात्मा आप सब में है, तो उसका मतलब वही है कि मेरे जैसा ही है। बस ये है कि 2 व्यक्ति जब परमात्मा के तल पे मिलते हैं तो कॉन्शियस और कॉन्शियस मिलती हैं, और अगर एक व्यक्ति कॉन्शियस के तल पे मिल रहा है और सामने वाला आई के तल पे और मैटर के तल पे मिल रहा है, तो वो मिलेगा, खाली हाथ जाएगा। एक प्रसाद को लेता है, माथे से लगाता है, और एक प्रसाद को मिठाई समझ के खाता है। अपना अपना अंतर है। प्रसाद वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा आपने उसके साथ व्यवहार किया। हमारे एक मित्र हैं, प्यारे व्यक्ति हैं, वो कहा करते थे कि खाने को खुश होके खाओ, खाना खुश होता है। खाने को खुश होके खाओ, खाना खुश होता है। कितनी सिंपल सी बात में पूरा विज्ञान। उसी को हम अन्नपूर्ण ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल,
आपको इसी रिलेटिविटी को समझना हो कि क्वांटम फिजिक्स की रिलेटिविटी, तो आप देखो हिंदुओं के पूरे, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ तो ज्यादा व्यवहार में वहां की बात करूंगा, मुस्लिम धर्म की भी बात करूंगा कि किस ढंग से वो रिएक्ट करते हैं। हिंदुओं में उठे धरती के पैर छुए, फिर बाहर निकले अम्मा बाप के पैर छुए, फिर दुकान गए ताले के पैर छुए, फिर वो खोली उसके प्रणाम किए, और सबसे कनेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप को। मतलब वो अपने तराजू से कनेक्ट कर रहे हैं, बनिया तराजू से कनेक्ट कर रहा है, व्यापारी अपनी गले से कनेक्ट कर रहा है, इवन की बड़ी बात बोल तो इवन की पति पत्नी कमरे में प्रवेश करते तो पहले प्रणाम, कि कम से कम रिलेटिविटी की थ्योरी स्टार्ट हो जाए। तो ये जो चीजें हैं बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक कहते हैं कि मुस्लिमों में कोई शब्द चलता है कि हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह। तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बोलने का अर्थ यही है कि हम जिन चीजों से, भाई हम परिवार में रह रहे हैं, हम इनसे भोजन ले रहे हैं, माँ से हम सबसे प्रेम ले रहे हैं, हम दुकान से पैसा ले रहे हैं, ग्राहक से पैसा ले रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे जर्नी कर रहे हैं, हम तराजू पे सामान तोल रहे हैं, हम इनसे कनेक्ट हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी इसमें, वो भाव हमें बनाना पड़ेगा। वो सूक्ष्म साधना है, सूक्ष्म साधना नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ज्योतिष के अनुसार बहुत कम लोग होते हैं जो, जैसे मैं जो बात कह रहा हूं, तो 3 तरीके के लोग इसको सुनेंगे। पहला वो व्यक्ति होगा जिसकी संख्या अधिक है, वो इसमें तर्क वितर्क कुतर्क करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो मुझे टुच्चा गालियां ये वो लिख के चला जाएगा, है ना। और वो गालियां मैं लूंगा नहीं तो उसी के पास वापस चली जाएंगी। तो ये उसका कर्म है, जो गाली देता है उसको वापस मिल जाती है। सामने वाला गुस्सा ना करे, जैसे कोई मुझे गाली दे और मैं कहूँ सेम टू यू, वो फिर मुझे गाली दे, मैं कहूँ सेम टू यू, तो बेचारा वो खुद खुंदक खा जाएगा, उसकी पूरी चेतना जो है तड़प जाएगी, ऐसे जैसे उसे हमने गाली दी हो, हमने नहीं दी। तो क्या है, तो जो गाली देता है, जो दिमाग चलाएगा, जो तर्क वितर्क और कुतर्क पे जाएगा, देखो फिर समझिए, तर्क वितर्क से जो कुतर्क पे जाएगा वो व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा, उसके चित्त में गड़बड़े होंगी। फिर एक व्यक्ति होगा जो तर्क वितर्क करके एनालिसिस करेगा और उससे कुछ सीखेगा। जस्ट लाइक ये बच्ची बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, ये तर्क करेंगे, इनका अभी वो तर्क की शैली है, ये दिमाग से सोचेंगे, तर्क करेंगे और उसमें एक अच्छी चीज पाएंगे। वो भले ही वो ये कहें कि हमें समझ में नहीं आई, ये कहें कि हमें समझ में आ गई, समझ में नहीं आई तो आगे प्रयास करेंगे, और समझ में आ गई तो फिर ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो मेरी बात को कहेंगे, ठीक है स्वामी जी हमें ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन कल से तराजू को हम हाथ जोड़ लेंगे। वो भी काम करेगा, क्योंकि उनको दिमाग से ना समझ में आया, लेकिन मेरे प्रति उनका विश्वास उनको वही परिणाम देगा जो कि मिलना चाहिए तराजू से। और फिर फर्स्ट लेवल के वो लोग होंगे जो कहेंगे हमें आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन हम उसको इस ढंग से नहीं कर पाएंगे कि तराजू के पैर छुएंगे। तो वो कैसे करते हैं उनकी भी बात बता दूं, उनमें मैं खुद भी हूं वैसा। जैसे मैं बैठूंगा, अगर मैं बैठा हूं, अब ये कैमरा है, मेरा तराजू ही तो है ना, ग्राहक तोल रहा है दोनों तक, इसी से तो बात पहुंचती है। तो दिस इज कैमरा, लाइक तराजू। तो कैमरे के प्रति मैं बहुत हल्का सा अहोभाव से भर जाऊंगा, वो आपको पता नहीं लगेगा, बहुत साइलेंटली मेरा नमस्कार चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा है। इसीलिए मैं कोई भी गैजेट खरीदता हूं, कुछ भी खरीदता हूं, तो उसको खूबसूरत, उसको अच्छा या उस समय का बेस्ट लेता हूं, या जितनी मेरी सामर्थ्य में बेस्ट हो सकता है वो लूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अलग लेवल पे है। आप मेरे पास बीमार आते हैं तो एक तो ज्योतिष अपनी गणना करता है, रागा वाला अपने ढंग से बात करता है, डॉक्टर अपने ढंग से उसका एनालिसिस करते हैं। अब मैं कैसे करता हूं वो बता देता हूं। अब ये राज की बात है, लेकिन खोल दे रहा हूं।
मेरे पास हैदर आया, मैं हैदर को थोड़ी देर गोदी में लूंगा, उसके बाद मैं हैदर हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं खुद हैदर हो जाऊंगा। समझना मुश्किल है, बच्चे को जैसे थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन मैं खुद देख लिए हैदर की तरह ही फील करूंगा। तो मुझे मेरे दिमाग में होने वाले रिएक्शंस, क्या हो रहा है बॉडी में, क्या मेरे अंदर चल रहा है, वो वही हैदर को चल रहा है। तो थ्योरी है वो रिलेटिविटी वाली। अब मैं इलाज खोज रहा हूं और वो बीमार है, बस इतना ही तो है, हेड और टेल। तो वो रोग के रूप में मेरे अंदर आ रहा है और मैं इलाज के रूप में उसके अंदर जा रहा हूं, और ये फील मुझे थोड़ी देर में बता देगा कि हैदर ठीक होगा कि नहीं होगा। दिस इज ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब इसी तरीके से कोई भी जब पेशेंट आता है, मैं आप लोगों से मिलने आता हूं ना, जब फर्स्ट टाइम मिलता हूं या आपके फोटो मंगाता हूं, तो मैं आप सबको फील करता हूं, और उस फील करने के बाद वो 3 लोग क्या कह रहे हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन चौथा मैं क्या कर रहा हूं, जब वो भी मोहर लग जाती है तब मैं कहता हूं अब मेरी कॉल पे बात कराओ। और फिर ये चारों विज्ञान मिलकर काम करते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे इसमें भी शामिल है। लेकिन अब इसको कोई बोले कि हम किसी को सिखा दें, है ना, अब किसी को कोई बोले हम सिखा दें, आप कैसे सिखाएं, फील करना कैसे सिखाएं? यार वो तो मेरी मृत्यु के साथ जाएगा, या कोई ऐसा होगा जो मुझे गहरे में फील कर लेगा, ये कोई मेरे निकट रहता हुआ व्यक्ति मुझे गहरे में फील कर ले, तो हो सकता है शशांक उसके अंदर उतर जाए और उसमें भी फील करने की क्षमता आ जाए। तो ये तो गुरु प्रसाद वाली बात कही जाती है कि कभी कभी कोई ऐसा होता है शिष्य जो गुरु को पूरा पी लेता है, वही उसकी गद्दी का अधिकारी होता। नहीं तो गद्दी ऐसे तो बनाई नहीं जाती कि भाई ये नियम की गद्दी है, वो तो स्वतंत्र गद्दी है। तो ये भी एक कला जो है वो आनी चाहिए। निकलना तो ये जो काम होते हैं वो बहुत अलग हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात मैं इसलिए छेड़ता हूं क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन को समझाते वक्त कृष्ण ने एक उपयोग किया था कि आत्मा न भीगती है न जलती, तो वो उस समय का तर्क था, उस समय के उनके पास समझाने के तर्क थे, तो उन्होंने उसका उपयोग किया। आज अगर होते कृष्ण और अर्जुन को समझा रहे होते तो अर्जुन से थोड़ी ना कह रहे होते बेटा ये होता है वो होता है, फिर ये कह रहे होते कि देख बेटा वो क्वांटम फिजिक्स वाली बात है, वो आत्मा वहीं से निकलती है और फिर वहां से पदार्थ में प्रवेश कर जाती है, और वही जब पदार्थ नष्ट होता है तो पदार्थ के जो एटम्स होते हैं वो जगत में छा जाते हैं और उसमें से वो ऊर्जा फिर वापस वहीं प्रवेश कर जाती है। तो वत्स आज का ये ज्ञान है, लेकिन ये इस युग में काम चलेगा। हो सकता है 100-200 साल बाद, 500 साल बाद बहुत से तर्क बदल जाएं, तब मेरे वाले तर्क बचकाने तर्क हो जाएंगे, तब और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन ये आज के समय में बेस्ट है। मुझे इससे बेस्ट कोई तर्क मिलेगा तो मैं वो भी दूंगा। तो क्वांटम फिजिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कोई भौतिक का जो है वो प्रोफेसर नहीं हूं, मैं तो उसका इस्तेमाल कर रहा हूं बस। आई एम ए यूजर ओनली, मैं सिर्फ उसका यूज करता हूं। इसीलिए ये भी बता देता हूं कि एक और बात अभी उठती है कि जैसे जब ये मैं वेलनेस सेंटर खोलना चाह रहा था, 5-6 महीने पहले की बात है, मैं वेलनेस सेंटर खोलना चाह रहा था। और ये बताऊं, ऑर्गेनिक से चलते चलते वेलनेस सेंटर पे इसलिए आ रहे थे क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि अब ये शरीर 20-25 साल इस पृथ्वी पे रहने योग्य है और ज्यादा काम योग्य बचा नहीं है। और क्योंकि मैंने एक परिवार खड़ा किया है, इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, तो सब घर बार छोड़ के मेरे पास आ गए हैं। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से उस समय एक वेलनेस सेंटर खड़ा करने की कोशिश की, मतलब उसी की तैयारी में लग गया कि इन बच्चों के लिए मैं वेलनेस का कुछ करूं। उस वेलनेस के दौरान ही मैंने एक डॉक्टर को
मतलब ऐसे सब बोले कि भाई डॉक्टर रखना पड़ता है, तो हमने एक डॉक्टर को बुला लिया। तो उस डॉक्टर ने मुझे एक्यूपेंचर थेरेपी और ये थेरेपी वो थेरेपी जितना वो बता सकता था उसने बताया। होता है ना जब जितना ज्ञान वो सब पेल दिया उसने। लेकिन उसी ज्ञान के बीच में एक उसने हाइड्रोजन मशीन की भी बात कर दी। उस समय वो मशीन बॉम्बे में एक सेंटर पे थी, वो अपने कभी कभी यूज करते हैं उसको, उनको पता नहीं उसका, उनके घर में परमात्मा उनको पता नहीं। लेकिन मेरी नजर ताड़ गई, मेरी नजर ताड़ गई और मैंने सब हटा दिया। मैंने कहा भाड़ में गया एक्यूपंक्चर, भाड़ में गया मसाज थेरेपी, भाड़ में गया ये स्नान और ये सब बकवास, पापा तो ये हैं। और मैंने वही पकड़ ली। अब वो मैंने सुना है कि वो व्यक्ति कहता है कि इनको वो थेरेपी मैंने बताई थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है तू कर ले, तूने खुद कभी नहीं की, तूने खुद कभी जानी नहीं, तो खुद वो सुइयां लेके घूम रहा छिदाता हुआ। लेकिन अब वही बात कि मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ मैंने उसको बुलाया, लेकिन मैंने उसमें से चुराई। मैं चोर हूं, मैं माखन चोर, मैं हर जगह का सार चुरा लेता हूं। मुझ पे आइंस्टीन आके केस थोड़ी ना कर सकते कि मेरी क्वांटम थ्योरी का तू इस्तेमाल कर रहा है लोगों को अपने तर्क देने के लिए। ये मैंने तुझे बताया था। भाड़ में क्या तुझे पता भी नहीं था परमात्मा, वो तो मुझे पता। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं, मैं चोर हूं, मुझे चुराना आता है, लेकिन बेस्ट चुराता हूं। मैंने बेस्ट चीज चुराई। और चोर होना बुरा नहीं होता है। जो परमात्मा को चुरा पाता है उसे हरि कहा गया। हरि का मतलब भी चोर होता है। यस, हरण कर लेता है। हरि नहीं, हरि के दो मतलब होते हैं। एक हर लेता है, जब वो आपको हरता है तो उसमें वो चुराता है, आपके अंदर की गंदगी हर लेता है और आपको कुछ दे देता है। तो मैंने चुराया और मैंने उसके बदले में दिया। मैं संसार, देखो मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि हाइड्रोजन थेरेपी मैंने इजाद की, मैं मशीन तो कहीं से मंगवा ही रहा हूं मैं भी, लेकिन हां उस मशीन का वो इस्तेमाल वो भी नहीं कर पा रहा जो मैं कर रहा हूं। तलवार में जान नहीं होती, चलाने वाले की कला होती है। ये शशांक है जो चला पाता है उसका, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन चाह ऐसी है कि बहुत शशांक इकट्ठे हों और चलाएं। बस एक निवेदन यहां पे करता हूं और वो होगा आगे चल के बहुत लोग सेंटर खोलेंगे, इसके बहुत लोग सेंटर खोलेंगे। बस मैं ये कहता हूं कि जो परमात्मा के निकट है वही इस ऊर्जा को सही ढंग से आपके उपयोग के लिए लगा पाएगा। जो परमात्मा के निकट नहीं, किताबों के निकट है, दिमाग के निकट है, वो क्वांटम थ्योरी के उस हिस्से में रहेगा जहां से भौतिक होती है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं दो प्रयोग करके दिखाने को तैयार हूं। एक सबसे ज्यादा खुड़बैची दिमाग वाले को ले आओ और एक उसको ले आओ जो मुझ पर श्रद्धा करता हो। दोनों लोगों के ऊपर प्रयोग करके दिखाने को तैयार हूं। एक ही सा प्रयोग, सिंपल एक ही सा प्रयोग करके दिखाऊंगा। एक पे इंपैक्ट होगा, एक पे नहीं होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हेड और टेल भले ही पीठ करके खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन जुड़े तो हैं। तो एक के पास जो है कुछ है, दूसरे के पास श्रद्धा है, तो जुड़ाव हो गया ना। मेरे पास, मैं देने को आतुर हूं, आप लेने को आतुर तो हो, जुड़ाव तभी तो होगा। और इस जुड़ाव का नाम ही प्रेम है, इस जुड़ाव का नाम ही संबंध है। संबंध का मतलब ये नहीं होता दो बराबर, संबंध का ये मतलब होता है दो लोगों में जुड़ने की कला। डॉक्टर और पेशेंट का एक संबंध होता है, गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है, मां बच्चे का एक संबंध होता है, हर एक का एक संबंध है जिसमें एक गिव है, एक टेक है। गिव और टेक की जो थ्योरी है वो गिव यहां हो और टेक वहां हो, हजारों किलोमीटर दूर पे गिव एंड टेक अगर जुड़े हुए हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैंने मेरी पत्नी थी, तो मेरी जब बेटी हुई तो बेटी को घर पे छोड़ के, होता ना यार बहुत दिनों से, एक तो प्रेग्नेंट, फिर वो प्रेग्नेंट के बाद इतने दिन से कोई घूमना फिरना मौज मस्ती नहीं हो पाई। तो फिर उसके बाद जब बच्चा हुआ
तो 1-1.5 महीने की थी और मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, चलो घूमने चलते हैं थोड़ा। मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले गया। उस समय हमारे शहर में मेला लगा हुआ था। आज के युग के लोग नहीं समझेंगे, आज के लोग समझेंगे मेले ले गए, वो भाग भाई मॉल ले जाते। तो बेटा मॉल होते ही नहीं थे तो हम ले कहां जाते, तब मॉल थे ही नहीं। वो माल आल तब हमारा मेले में ही होता था सारा। तो मेला ले गए। मेरी पत्नी ने मुझे अचानक एकदम जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने की घर चलो। अरे मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो आए हैं। कह रही नहीं घर चलो। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ क्या है? कहने लगी वो बच्ची भूखी है। और मैंने कहा बच्ची भूखी तुझे कैसे पता? तब तो फोन भी नहीं होते थे कि बच्ची का फोन आया। तो कहने की मेरे दूध उतर आया है। इस बात को मां और बच्चा ही समझ सकता है कि कौन सी रिलेटिविटी की थ्योरी है जो हजारों किलोमीटर पे भी काम कर देती है। इसके लिए कोई किताब काम करेगी, कोई वैज्ञानिक ट्रीटमेंट, कोई दवाई काम करेगी कि हजारों किलोमीटर एक बच्चा मां तक संदेश कैसे पहुंचा रहा है कि आई एम हंग्री, माई फूड इन योर बॉडी। कौन पहुंचा रहा है? ये मैसेज कहां से जा रहा है? और अगर इस मैसेज को कोई नहीं समझ पाता तो परमात्मा के रास्ते पे आने की उसे जरूरत नहीं है। अभी वो थोड़े दिन और कुछ करे। परमात्मा के रास्ते पे आने की उन्हीं को जरूरत है जो साइलेंट में कही गई बातों को समझ रहे हैं, जो मौन में समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। उन्हीं को जरूरत है इस दिशा में आने की, सबको जरूरत नहीं है। ये कोई लेन देन का बात नहीं है, यहां कुछ और चल रहा है। तो ये जो बात थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स की, मैंने अपनी भाषा में बात कही। मैं इसके लिए कोई ना तो मैंने खोज की है, ना ही मैंने कुछ इस पे बहुत स्टडी की है। लेकिन अगर मुझे रिलेटिविटी की बात की जाएगी तो मुझे परमात्मा से अपना संबंध, इस अस्तित्व से अपना संबंध, इस पेड़ों से, पहाड़ों से, पृथ्वी से, सबसे, यूनिवर्स से मेरा संबंध, वो संबंध कैसे वर्क कर रहा है, किसी के साथ अच्छा संबंध वर्क कर रहा है, किसी के साथ अपोजिट कर रहा है, वो सब होता है। लेकिन बस उसी संबंध में सोच के मैं रिलेटिविटी की थ्योरी को समझता हूं और वही मैंने आप सबसे कहने की कोशिश की। आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे कम से कम जो सुनने बैठे उनमें से 1-2 जो हैं शैतान बच्चों के अलावा बाकी सब हृदय से सुन रहे हैं। एक बच्चा सोच रहा है ये आदमी बोलना बंद करे और मैं भागूं, मुझे भागने से रोक दिया गया। एक बच्चा सोच रहा है इतनी देर से मैं मम्मी से मोबाइल लेके मैसेज देखने का मूड कर रहा है, लेकिन ये आदमी चुप ही नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तुम भी मेरे अंदर हो, तुम्हारे विचार भी मुझे सुनाई दे जाते हैं, कुछ इसमें और बड़ी बात नहीं है ना। तो फिलहाल आज मैं इतना ही कहूंगा और उसके बाद हम आएंगे आप लोगों के बीच फिर, ठीक है, जब मूड बनेगा फिर कोई जो भी बातें होंगी वो करेंगे। बाकी कुछ बातें हम लोग ऑफ कैमरा भी कर सकते हैं।